नमस्कार दोस्तों, मैं RSD। आज का मेरा विषय है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत जो 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं वो किन परिस्थितियों में जारी किए जाते हैं, इस पर आज की चर्चा हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले इन 5 रीट पर चर्चा करने से पहले हमको भारतीय संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार के आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 की चर्चा करनी होगी। तो अनुच्छेद 32 की जब आप चर्चा करेंगे तो अनुच्छेद 32 में क्या है? अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है। इसी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। तो न्यायालय में प्रवर्तनीय का मतलब क्या है? प्रवर्तनीय का ठेठ में मतलब यही है कि जिसे लागू किया जा सकता है ना, जिसे लागू करना जरूरी है। अगर आप या बाध्यकारी है, अगर आप उसे लागू नहीं करते हैं तो हम न्यायालय में केस करके लागू कर देंगे, है ना, इतना बाध्यकारी। तो यही तो प्रवर्तनीय है। और भाग 3 इसी आर्टिकल 32 के तहत प्रवर्तनीय है। तो ये प्रवर्तनीय है, इसी कारण आर्टिकल 32 के तहत अगर आपके मौलिक अधिकार का किसी प्रकार का उल्लंघन हो जाता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, नहीं। और जब आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकार के उल्लंघन के विषय पर, है ना, जहां जरूरी होगा, जिस तरह की जरूरत होगी, वहां पे वो 5 प्रकार की रीट जारी करती है परिस्थितियों के अनुसार। तो एक एक रीट को समझने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत जो 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं आपके मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर, और आपकी मौलिक अधिकार के उल्लंघन पे आप या मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए जो 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है उस पर बात करेंगे। हाँ, लास्ट में हम ये बात जरूर कर लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का क्या इसमें क्षेत्राधिकार है रीट के मामले में। तो ये लास्ट में हम समझ लेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम समझ रहे हैं। सबसे पहले रीट, जो पहला रीट है जिसे आप सामने देख सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला रीट कब जारी करती है? जब किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है, तब न्यायालय इस बंदीकरण की वैधता की जांच करने के लिए कहती है कि भैया इनको पहले न्यायालय के सामने प्रस्तुत कीजिए, और न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के बाद उनके बंदीकरण की वैधता को जांचा जाता है कि ये भाई कानून सम्मत है कि नहीं। अगर कानून सम्मत नहीं है तो इनको मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। तो मुक्त करने के लिए अगर वैध नहीं पाया गया आपका बंदीकरण तो निश्चित रूप से जो मुक्त करने के लिए जो रिट जारी किया जाता है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। सुप्रीम कोर्ट जो दूसरा जो रीट है परमादेश, ये कब जारी करती है? तो परमा आदेश का मतलब क्या है? मैं आज्ञा देता हूं। भाई आप किसको आज्ञा दे रहे हैं? यानी न्यायालय आज्ञा किसको दे रही है? मानते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है निजी व्यक्ति और लोक अधिकारी दोनों के लिए जारी हो सकता है, लेकिन परमादेश जो होता है सिर्फ लोक अधिकारी के लिए जारी होता है ना, जो लोग पद पर बने हुए हैं। तो भैया परमादेश क्या कह रहा है कि मैं आदेश देता हूं। कौन आदेश देगा? न्यायपालिका आदेश दे रही है। सुप्रीम कोर्ट आपको आदेश देगी। क्यों आदेश देगी भाई? किस बात को लेकर आदेश देगी? तो आदेश इस बात को लेकर देगी कि भैया आप जिस पद पर हैं उस पद के कुछ कर्तव्य हैं, आपको किसी कर्तव्य के लिए वहां पे चुना गया है या फिर आपको नियुक्त किया गया है, इसलिए अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए, है ना। अगर आप अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो भी संविधान के द्वारा निर्धारित काम है, कर्तव्य है, उसे आप नहीं कर रहे हैं, तो इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट परमादेश रीट जारी करती है कि आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर तो न्यायालय की अवमानना हो जाएगी, और न्यायालय की अवमानना पर आपको उसकी जो सजा है वो भुगतना पड़ सकता है। तो ये है परमादेश, परम आदेश। तीसरा जो रीट जारी की जाती है वो है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। अब समझिए इस बात को, जो प्रतिषेध है, जो आपका ये तीसरा रीट है प्रतिषेध, ये कब किन परिस्थितियों में जारी की जाती है?
तो पहली बात तो प्रतिषेध के मामले में यह समझ लीजिए कि ये केवल न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी की जाती है। न्यायिक संस्था का तो मतलब आप जान ही रहे हैं, जो भी न्यायालय है। और अर्ध न्यायिक संस्था क्या होती है? अर्ध न्यायिक संस्था होती है कि जिसका जो अधिकार है न्यायालय जैसा तो होता है, लेकिन वो न्यायालय होता नहीं है। जैसे आप कह सकते हैं कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ये जो भी संस्थाएं हैं ये अर्ध न्यायिक संस्था है। तो ये अर्ध न्यायिक संस्था और न्यायिक संस्था के विरुद्ध प्रतिषेध वाली रीट जारी होती है। और इसमें इनको यह कहा जाता है कि ये आप अपना क्षेत्र अधिकार का उल्लंघन मत कीजिए, आप अपने लिमिटेशन में रहकर अपने यहां कार्रवाई कीजिए। अगर आप अपने लिमिट को क्रॉस करेंगे तो प्रतिषेध रीट न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। यानी कि उनके लिमिटेशन को बताने के लिए कि कहीं आप अपनी क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके तो आप कार्रवाई तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो अपने यहां कार्रवाई रोक दें, ठीक है। फिर आप देखेंगे चौथा जो आपका रीट है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या है? अब उत्प्रेषण और प्रतिषेध, जब मैं उत्प्रेषण बताऊंगा तो आपको प्रतिषेध जैसा ही लगेगा। तो उत्प्रेषण जो रीट है जो जारी की जाती है, यह भी न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध ही जारी की जाती है। और इनको भी कहा जाता है, इसमें भी इन्हें यही कहा जाता है कि आप अपने लिमिट को क्रॉस करके कार्रवाई नहीं कर सकते। यानी कि इनके भी क्षेत्राधिकार के अंदर में रहकर कार्रवाई करने की बात की जाती है। लेकिन प्रमादेश और प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर क्या है? अंतर यह है कि प्रतिषेध तो जो रीट जारी किया जाता है अर्ध न्यायिक संस्था और न्यायिक संस्था के विरुद्ध, वो जब कार्यवाही चल रहा हो उस समय, और उत्प्रेषण जो लेख जारी किया जाता है, रीट जारी किया जाता है जब कार्यवाही समाप्त हो गया हो, निर्णय आ गया हो, तब ये जो चौथा रीट है जारी किया जाता है, उत्प्रेषण। तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण में बस यही बेसिक अंतर है। बाकी अगर सामान्य तौर पे पढ़ेंगे तो कुछ भी अंतर आपको नहीं दिखाई देगा, लगेगा कि एक के जैसा है, नहीं। लेकिन अंतर करने के लिए बस इतना ही जानना होगा कि उत्प्रेषण जो है कार्यवाही के दौरान नहीं, कार्यवाही के बाद जारी किया जाता है, या निर्णय आ जाने के बाद जारी किया जाता है ये वाला रीट, हाँ। लेकिन इसमें भी ध्यान रखा जाता है कि न्यायिक संस्था अर्ध न्यायिक संस्था अपने लिमिटेशन में रहकर ही कार्रवाई करे। इसी बात का यहां भी बात की जाती है। पांचवा जो रीट है, अधिकार परीक्षा। ये पांचवा जो रीट है, अधिकार परीक्षा, ये किन परिस्थितियों में जारी की जाती है? अगर आप किसी लोक पद पर बैठे हुए हैं तो उस लोक पद की वैधता की जांच करने के लिए की जाती है कि भाई आप जिस लोक पद पर बैठे हुए हैं, है ना, वो विधि सम्मत है कि नहीं, या फिर किसी अवैध तरीके से आपने उस पद को हासिल कर लिया है। तो इस वैधता, लोक पद की वैधता के जांच के लिए ये रीट जारी किया जाता है। अगर वो विधि सम्मत नहीं पाया गया, अवैध पाया गया, तो आपको अपने पद से हटना पड़ेगा। इसलिए ये अधिकार परीक्षा वाला रीट को वारंटो जारी किया जाता है, ठीक है। तो लोक पद की वैधता की जांच के लिए यह अधिकार परीक्षा रीट जारी की जाती है। अगर उसमें वैध पाया गया तो ठीक है, अगर अवैध पाया गया तो आपको अपने पद से हटना होगा। तो ये जो 5 प्रकार का रीट है, सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 32 के तहत जारी करती है आपकी मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए, है ना। हम आगे स्टेप में ये देखेंगे, अगला स्टेप मेरा ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का भाई रीट के मामले में कितना क्षेत्राधिकार है, हाई कोर्ट का यहां पे कितना क्षेत्राधिकार है। तो दोनों बातें हम समझने का प्रयास करते हैं। तो दोनों बातें समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा बोर्ड पे। तो सबसे पहली बात कि जो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है और जो हाई कोर्ट जो रीट जारी करती है, तो सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करेगी वो आर्टिकल 32 के तहत करेगी। 5 प्रकार के रीट, है ना। कितने रीट जारी करती है? 5। ये भी हाई कोर्ट भी, हाई कोर्ट जो रीट जारी करती है वो आर्टिकल 226 के तहत करेगी। और ये भी जो रीट जारी करेगी, ये भी 5 प्रकार की जारी करेगी, जो अभी इससे पहले आप देख रहे, अभी 5 रीट के बारे में पढ़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करती है 5 प्रकार के, वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए जारी करती है।
लेकिन हाई कोर्ट जो जारी करती है रीट, वो फंडामेंटल राइट्स के अलावा अन्य मामले में भी जारी कर सकती है। और यहां पे भैया इनको 5 प्रकार के जो रीट जारी करेंगे सुप्रीम कोर्ट, ये बाध्यकारी हैं, ये बाध्य है। लेकिन यहां पे हाई कोर्ट बाध्य नहीं है, ये अन्य उपचार का भी सलाह दे सकता है। माने कोई बाध्यकारी नहीं है कि वो रीट जारी करे ही, उसके अलावा भी उसको कुछ लगता है कि अलग सलाह दे के हम उसे ठीक कर सकते हैं तो कर सकता है। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करने के लिए क्या है, बाध्य है। तो ये क्षेत्राधिकार अगर आप देखेंगे तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा क्षेत्राधिकार किसका है, हाई कोर्ट का। यानी पूरे संविधान में आर्टिकल 32 और 226 के तहत हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आप अपने अधिकार के संरक्षण के लिए जा सकते हैं। और यही पूरे संविधान में एक मसला है जहां पे हाई कोर्ट का जो दायरा है वो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है। नहीं, हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के इस क्लास से, आज के इस रीट वाले विमर्श से हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरे 5 प्रकार के रीट का कंफ्यूजन आपका क्लियर हुआ होगा और इस मसले पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के शक्ति के बारे में, क्षेत्राधिकार के बारे में पता चला होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और एप्रिशिएट करें, है ना, कमेंट करें, ताकि हम अन्य वीडियो लाने के लिए और भी प्रेरित हों। ठीक है, नमस्कार।